एक बार एक राजा था, उसने अपनी बेटी राजकुमारी को एक सुंदर हीरे का हार भेंट किया। एक दिन हार चोरी हो गया और राज्य में उसके लोगों ने हर जगह खोजा, लेकिन हार नहीं मिला। सुनो, जहाँ कहीं भी हो, जैसे भी हो, मुझे वो हार ला कर दो। जो हार ला के देगा मैं उसे 50,000 का इनाम दूंगा। और इसे खोजने वाले को 50,000 रुपए का इनाम की घोषणा की। महाराज, मुझे लगता है ये हार कोई चिड़िया चुरा के ले गई है। एक दिन एक व्यापारी एक औद्योगिक क्षेत्र के बगल में एक नदी के किनारे घर जा रहा था। यह नदी पूरी तरह से प्रदूषित, गंदी और बदबूदार थी। जाते समय व्यापारी ने नदी में एक झिलमिलाहट देखी और जब उसने पास जाकर देखा तो उसे हीरे का हार दिखाई दिया। ये हीरे का हार राजा को देकर मैं उनसे 50,000 का इनाम की राशि प्राप्त करूंगा। उसने कोशिश करने और इसे नदी से निकालने का फैसला किया ताकि वह राजा से 50,000 का इनाम प्राप्त कर सके। उसने गंदी नदी में हाथ डाला और उसे लगा कि उसने हार को पकड़ लिया, लेकिन पता नहीं कैसे चूक गए और इसे पकड़ नहीं पाए। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और फिर से हार को देखा, हार अभी भी वही था। उसने फिर कोशिश की। इस बार वह नदी में चला गया और गंदगी में अपनी पैंट को गंदा कर दिया। नदी में उतरा और हार को पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथ पानी में डाल दिए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह फिर भी हार से चूक गया। वह बाहर आया और उदास होकर चलने लगा। फिर उसने हार को वहीं देखा। इस बार वह इसे पाने के लिए दृढ़ था। चाहे कुछ भी हो, उसने नदी में डुबकी लगाने का फैसला किया। हालांकि इस गंदी नदी में डुबकी लगाना घृणित काम था। वह अशुद्ध हो जाता और उसका सारा शरीर मैला हो जाता। पर उसने अंदर डुबकी लगाई और हर जगह हार की खोज की और फिर भी वह असफल रहा। इस बार वह वास्तव में हतप्रभ था और बहुत उदास महसूस कर रहा था कि उसे वह हार नहीं मिला जिससे उसे 50,000 मिलते। तभी वहाँ से गुजर रहे एक संत ने उन्हें देखा और व्यापारी से पूछा कि क्या बात है। क्या समस्या है वत्स? तुम परेशान क्यों दिख रहे हो? इसे बता दूंगा तो इनाम की राशि इसे भी देनी पड़ेगी। नहीं, इसे नहीं बताता हूँ। नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। इसलिए उसने संत को कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन संत देख सकते थे कि यह आदमी परेशान है। दयालु संत ने फिर से व्यापारी से अपनी समस्या बताने के लिए कहा और वादा किया कि वह किसी को नहीं बताएगा। व्यापारी ने कुछ हिम्मत जुटाई और संत पर कुछ विश्वास करने का फैसला किया। वह संत को हार के बारे में बताया और बताया कि कैसे उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। संत फिर उससे कहा कि शायद उसे इसके बजाय पेड़ की शाखाओं की ओर ऊपर की ओर देखने का प्रयास करना चाहिए, न कि गंदी नदी में घुसना चाहिए। व्यापारी ने ऊपर देखा और यह सच था। हार नदी किनारे वाले पेड़ के शाखा पर लटक रहा था। इतने समय से वह नदी में असली हार का प्रतिबिंब पकड़ने की कोशिश कर रहा था। महाराज, मैं आपकी बेटी का हार खोज कर ले आया हूँ। शाबाश महामंत्री जी, इसे 50,000 का इनाम दिया जाए और इसके सारे सुख सुविधा का ख्याल रखा जाए। भौतिक सुख गंदी प्रदूषित नदी की तरह है, क्योंकि यह सत्य का मात्र प्रतिबिंब है, जबकि आध्यात्मिक दुनिया में खुशी है। हम जिस भौतिक खुशी की तलाश में हैं, उसे हम कभी भी हासिल नहीं कर सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। इसके बजाय हमें ऊपर की ओर देखना चाहिए, ईश्वर की ओर, जो वास्तविक सुख का स्रोत है, और भौतिक दुनिया में इस खुशी के प्रतिबिंब का पीछा करना बंद करना चाहिए। यह आत्मिक सुख ही केवल हमें पूरी तरह से संतुष्ट कर सकती है।